बरसात की हल्की बूंदें खिड़की पर टप टप गिर रही थीं। कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी। आरव ने पुरानी अलमारी खोली और एक पीली पड़ी चिट्ठी हाथ में ली। उसकी आंखों में हल्की बारिश की हल्की बूंदें खिड़की पर गिर रही थीं। आरव अपने कमरे में बैठा पुरानी यादों में खोया हुआ था। मेज पर रखी एक पुरानी चिट्ठी। क्या सच में सब खत्म हो गया? उसने खुद से बुदबुदाया। वो चिट्ठी नैना की थी, उसकी सबसे करीबी दोस्त, या शायद उससे भी ज्यादा। आरव ने धीरे से चिट्ठी उठाई और पढ़ना शुरू किया। उसकी आंखें नम हो गईं। उसे वो आखिरी मुलाकात याद आ गई। तुम जा क्यों रही हो नैना? आरव ने कांपती आवाज में पूछा था। नैना ने हल्की मुस्कान के साथ कहा था, कभी कभी जाने देना ही सबसे बड़ा प्यार होता है आरव। लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। आरव की आवाज भर्रा गई थी। तुम रह लोगे क्योंकि तुम मजबूत हो, नैना ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। और अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो मुझे जाने दो। वो दिन था जब आरव ने पहली बार हार मान ली थी, अपने दिल से। मुझे पता है तुम मुझसे नाराज होगे, लेकिन मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करना। पापा की तबीयत बहुत खराब है और हमें शहर छोड़ना पड़ रहा है। शायद मैं कभी वापस ना आ सकूं। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते उसकी सांसें तेज हो गईं। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं पहले? उसने चिट्ठी को कसकर पकड़ते हुए कहा। तुमसे दूर जाना मेरे लिए भी आसान नहीं है आरव। हर पल तुम्हारी याद आएगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, मुझे भूल जाओ। उसे याद आया उस दिन नैना कितनी खामोश थी। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन कह नहीं पाई। भूल जाऊं? आरव हल्का सा हंसा। तुम्हें भूलना इतना आसान नहीं है नैना। बारिश अब तेज हो चुकी थी। बाहर का शोर उसके अंदर के खालीपन को और गहरा कर रहा था। हेलो, उसने धीमी आवाज में कहा। दूसरी तरफ से एक जानी पहचानी आवाज आई। आरव? नैना? उसकी आवाज कांप गई। हाँ, मैं वापस आ गई हूँ, नैना ने धीरे से कहा। क्या सच में? उसकी आंखों में उम्मीद चमक उठी।